हैंडल विद केयर, आई एम फ्रेजाइल। बार्बी और ओपेनहाइमर की वजह से इसका कलेक्शंस अफेक्ट नहीं हुए थे और हमारी सांसें अटकी की अटकी रह जाती बिना बैकग्राउंड स्कोर के भी। बैकग्राउंड में वो बजता है। ये तो भाभी है, भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और सेकंड व्यूइंग में, फर्स्ट व्यूइंग में मेरे को सर दर्द था, मैं बहुत परेशान था। बट नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बट आई रियली फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट अगेन, क्योंकि फर्स्ट व्यूइंग थोड़ी सी मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं थी जितना मेरे लिए सेकंड व्यूइंग हुई है। सेकंड व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस फिल्म हैज चेंज्ड the way I see the film, the way I see the director, the way I perceived the film basically। और वो बहुत अलग है पहली व्यूइंग से। बट मैंने मतलब ऑब्वियसली पहली मूवी में भी तारीफ करी है पिक्चर की, तो उनको रिपीट मैं नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं रिपीट ना करूं। पिक्चर कौन सी है? पिक्चर है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जो लोग डिसअपॉइंटेड है वो ट्रस्ट मी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और मतलब पिक्चर की कुछ और डिटेल्स जो मैं शायद पहली वीडियो में रिवील नहीं कर पाया वो मैं यहाँ पे करूंगा। मैं हूं डॉक्टर यादव, ये ऑनेस्ट फीलिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, in 2, in 1। और तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी डायरेक्टेड बाय करण जौहर इज अ ग्रेट फिल्म। मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बॉलीवुड है, ये अपना थ्रू एंड थ्रू हार्डकोर बॉलीवुड है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ड्रामा एंड धर्मा गो हैंड इन हैंड। ड्रामा और फैमिली पिक्चरें बनाना हमारा कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। बॉलीवुड हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। विदेश जाओगे ना तो विदेश में हमारी पिक्चरों को रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे गानों को। नोबडी डज इट लाइक बॉलीवुड, नोबडी डज सॉन्ग्स लाइक बॉलीवुड डज। हॉलीवुड ने बहुत बार ट्राई किया है, म्यूजिकल्स वगैरह क्रिएट करने की कोशिश किया है, बट वो चीज जो हमारे बॉलीवुड के सिनेमा में आती है वो हॉलीवुड में कभी रिक्रिएट नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि इंडियन कैरेक्टर्स बेस्ड मूवीज और टीवी शोज कितने सारे हैं, उसके अंदर इंडियन गानों को यूज करके वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट द वे वी डू इट, द वे करण जौहर डज इट विल नॉट बी replicatable। Nobody will be able to replicate that. That is for sure। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी थ्रू एंड थ्रू बॉलीवुड फिल्म सिर्फ इंडिया में बनेगी। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द थिएटर यू वोंट फाइंड इट anywhere else in the world, and that is our USP। that is मूवी दोबारा से देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि यार जितने भी लोग बैठे हैं, हर एज ग्रुप का इंसान, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, बड़े अंकल आंटी तक जिन्होंने शबाना आजमी को एक्टिंग करते हुए देखा है, वहां से धर्मेंद्र की फिल्मों से स्टार्ट किया उन्होंने, और आज वो अंकल बगल में बैठ के बोल रहे शबाना आजमी मोटी हो गई है थोड़ी सी। अगर इतनी रेंज ऑफ ऑडियंस को आप थिएटर में लेके आ पा रहे हो तो आपने बहुत अच्छा चीज बनाया है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस पिक्चर को अच्छा कहने के, वो ये है कि रणवीर सिंह इज द बिगेस्ट रीजन दैट द फिल्म इज वर्किंग। इस फिल्म में वेस्ट दिल्ली के लौंडे का जो एक्सेंट रणवीर सिंह ने पकड़ा है और अनअपोलोजेटिकली रणवीर सिंह के कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो चीजें बोलते हुए, वो चीजें करते हुए, उनके लिए उसको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। दैट इज सो गुड, सो वेल रिटन कैरेक्टर। एक एक डायलॉग, एक एक पंच लैंड करता है। यहाँ पे मैं राइटर्स की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह की राइटिंग करना जिसके अंदर रणवीर सिंह का सेंसिटिव साइड और रणवीर सिंह का इमोशनल साइड भी बाहर निकल के आए। इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़े से माइल्ड स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रेक ऑफ वाला सीन है, मतलब जिसमें वो एक्चुअल ब्रेकअप करता है और वो बोलता है कि आई ब्रेक ऑफ विद यू, एंड वहां पे अपने कैरेक्टर को ना छोड़ना। जितने भी दिग्गज एक्टर्स हैं ना, सब अपने कैरेक्टर्स को इमोशनल गुस्से वाले सीन में छोड़ देते हैं, बट व्हेन यू सी हिम परफॉर्म, व्हेन यू सी रणवीर सिंह परफॉर्म, यू सी द डेडिकेशन। जिस डेडिकेशन से उसने वो सीन परफॉर्म किया, उस सीन का जो ग्राफ है इतना हाई लो होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप हंसो, रो या इमोशनल हो या दुखी, क्या इमोशन आप फील करो। कंफ्यूजन तो होता है, बट द मोमेंट रणवीर सिंह फेशियल एक्सप्रेशन चेंज एंड यू रियलाइज कि नाउ इज द टाइम आई बिकम सैड। बेसिकली द डायरेक्टर एंड द एक्टर आर गाइडिंग योर इमोशंस वेरी नाइसली इन द फिल्म, और उस पर्टिकुलर सीन में बहुत ज्यादा एविडेंट था। अब देखो, रणवीर सिंह की एनर्जी को मैच करने के लिए एक्ट्रेस सामने चाहिए। आलिया भट्ट इज नॉट ओवरशैडोड बाय रणवीर सिंह एनर्जी एंड ऑरा एंड स्क्रीन प्रेजेंस। आलिया भट्ट बिल्कुल पैरेलली, अगर आलिया भट्ट ना हो तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर शायद उतना अच्छा ना दिखे। रणवीर सिंह के कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आलिया भट्ट एकदम सामने खड़ी है। आई डोंट नो हाउ गुड दीज एक्टर्स आर, बट आलिया भट्ट ने जितने भी रिएक्शंस दिए हैं रणवीर सिंह की बातों पे, डायलॉग्स पे, दे आर सो जेन्युइन एंड दे फील सो नाइस। इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है। कुछ सीन्स में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आलिया भट्ट को शायद डायलॉग बताया ही नहीं गया कि रणवीर सिंह क्या बोलने वाला है, और जो उसके रिएक्शंस है वो ऑथेंटिक, ओरिजिनल, रॉ
रिएक्शंस है जो शायद आलिया भट्ट नेचुरली रणवीर सिंह की वो बात सुन के देती, और एज एन ऑडियंस भी मेरे को वो फील हुआ और वो ट्रांसलेट होके आया। अगर ऐसा नहीं है और अगर ये इम्प्रॉम्प्टू एक्टिंग नहीं थी, अगर ये ऑन द स्पॉट नहीं किया गया, तो भाई साहब इन दोनों का एक्टिंग टैलेंट बहुत जबरदस्त है। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में इतनी ज्यादा अच्छी है। सेकेंड हाफ में आई वॉज ब्लोन अवे बाय देयर केमिस्ट्री, इन लव, इन एंगर, इन गुस्सा, एंड द शादी वाला पार्ट इज सो गुड, सो वेल रिटन। जो लास्ट में जो सॉन्ग आता है, जो शादी वाला सॉन्ग है, दैट इज क्रेजी, दैट इज गुड, एंड आई वॉज सो इमोशनल टुवर्ड्स द एंड, और वो सच में बहुत अच्छा है। और सेकेंड व्यूइंग में, फर्स्ट व्यूइंग में मेरे को सर दर्द था, मैं बहुत परेशान था, बट सेकेंड व्यूइंग में इट बिकेम सो गुड। आई वॉज इन्वेस्टेड इन देयर लव स्टोरी कंप्लीटली, अपार्ट फ्रॉम दोस किस वाले सीन्स जिसमें मेरे को ऐसा लगा कि ये तो भाभी है, भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा सा। तो चलो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो इश्यूज को करण जौहर उठाना चाहता है। करण जौहर इसके अंदर पेट्रियार्की, वोकनेस, कैंसिल कल्चर, बॉलीवुड बॉयकॉट करने वाला चीज, हाउ वी आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, अदर ट्रेडिशन, बेसिकली जो हमारा नहीं है उससे अलग जो भी चीज है उसका हम मजाक उड़ाएंगे। इन सारी चीजों को जो एड्रेस किया गया है करण जौहर के द्वारा इस पिक्चर में, दैट इज सो गुड, एंड आई थिंक द बेस्ट, द मोस्ट, द अमेजिंग हाईलाइट ऑफ द फिल्म इज द कथक परफॉर्मेंस। रणवीर सिंह और तोता, आई थिंक I might be pronouncing his name wrong, वो बंगाली एक्टर है, एंड what a great job both of them have done। एंड वहाँ पे जो मेल स्टीरियोटाइप्स जो बेसिकली हैं उनको ब्रेक किया गया है, और जब वो होता है और उस सीन में इतनी सारी कैरेक्टर आके मिल रही है ना एक साथ, रणवीर सिंह का कैरेक्टर और आलिया भट्ट के जो पिताजी जो प्ले कर रहे हैं, वो उन दोनों की जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं, दोनों फैमिलीज के बीच में जो पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं, दोनों फैमिली के कैरेक्टर्स के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ जो किए गए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब बेसिकली ही वांटेड टू शो कि कैसे दोनों फैमिलीज इतनी अलग अलग हैं, इतनी सेपरेट हैं, बट फिर भी उनमें सिमिलैरिटीज हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर कि हम सारे अलग अलग तो हैं, बट देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज। अनेकता में एकता, आवर डिफरेंसेस आर स्ट्रेंथ, एंड देयर इज दिस एंटायर सीक्वेंस, जो वो ब्रा वाला सीक्वेंस है, ब्रा शॉपिंग वाला सीक्वेंस है, उसमें जो लाइन बोली गई है कि एक औरत का पूरा टाइम, पूरी उम्र अपने हस्बैंड की चड्डी धोने में निकल जाती है, और तुम लोग इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हो जब ब्रा शॉपिंग के लिए, या फिर ब्रा का नाम भी लिया जाता है, या फिर रणवीर सिंह का रिप्लाई उस पर कि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूं, तो उसको जब बताती है कि दिस इज नॉट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज व्हेन यू ट्रीट द अदर पर्सन एग्जैक्टली लाइक हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट रिस्पेक्ट इज। बहुत ब्यूटीफुली शोन है, और वो बहुत इमोशनल सीन्स हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज, सोशल स्टीरियोटाइप्स, सोशल स्टिग्मास को इसमें एड्रेस किया गया है, विच इज ग्रेट, विच इज ब्यूटिफुल। हैट्स ऑफ टू करण जौहर फॉर मेकिंग अ कमर्शियल फिल्म एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग सच थिंग, एंड ही हैज ग्रोन एज अ डायरेक्टर। जितने भी फैट जोक्स वो मारते थे वो फ्लिप हो गए हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है करण जौहर की। ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को फिल्म में एक रिफ्लेक्शन की तरह दिखाना, वो बहुत अच्छी बात है करण जौहर की। आई एब्सोल्युटली लव दैट। रणवीर सिंह इतना भी जो भी नेचर है उसका, आलिया भट्ट कॉम्प्लीमेंट्स इट। आलिया भट्ट डजंट मेक फन ऑफ हिज लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी एविडेंट इन द डायलॉग्स। रणवीर सिंह सेज हाउ इज यू, एंड शी रिप्लाइज विद आई एम फाइन। सो दिस इज वेयर शी इज नॉट मेकिंग fun of it, she's liking it, and she's basically complimenting रणवीर सिंह पर्सनालिटी, which is great। उसमें मजाक कहीं पे भी नहीं उड़ाया गया है। इवन जो ओल्ड एज रोमांस जो धर्मेंद्र और शबाना आजमी को जो दिखाया गया इसके अंदर, वो बहुत ही हार्टफेल्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल, पुराने गानों के साथ नॉस्टैल्जिक मेडली एक इन्होंने क्रिएट करी पुराने गानों की, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। करण जौहर की फिल्म की रेफरेंसेज ऑल्सो, जिसके अंदर ADHM का रेफरेंस है, धर्मेंद्र और शबाना ऐसे एक शॉल के अंदर बैठे होते हैं, वो बहुत अच्छा रेफरेंस है। K3G का रेफरेंस है, जब जया बच्चन हु इज लाइक ओके इन द फिल्म, मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी उनकी एक्टिंग, बट जो भी है वो थोड़ी सी अनोइंग ज़्यादा थी, एंड शी वॉज टेकिंग वेरी, मतलब एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरे कैरेक्टर में चली जा रही थी, फिर कुछ और कैरेक्टर बन जा रही थी, कभी फनी हो जा रही थी, कभी सीरियस हो जा रही थी, तो वो बहुत ही वियर्ड सा कैरेक्टर लगा मुझे। बट अगर सिर्फ सीरियस रहती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन नाइस, एंड कॉमिकल नहीं बनाया जाता उनको। और अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर K3G में जो था, कह दिया ना, बस कह दिया वाला डायलॉग, एंड बैकग्राउंड में वो बजता है, यू नो दैट दिस डायलॉग इज फ्रॉम दैट, एंड राहुल नाम तो सुना ही होगा। बहुत सारी रेफरेंसेस भी डाली हैं करण जौहर यूनिवर्स में से करण जौहर ने, तो वो भी बहुत अच्छा है। सारे गाने इतने ब्यूटीफुल ग्रैंड गाने, खासकर ढिंडोरा बाजे रे का जो सेट है, करण जौहर ने खुद बोला है कि संजय लीला बंसाली इंस्पायर्ड सेट है वो, इज पेइंग एन होमाज टू संजय लीला बंसाली, एंड उसमें डांस परफॉर्मेंस रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जो डांस परफॉर्मेंस है, दैट इज फ्लॉलेस
फ्लॉलेस, जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी मैच हो रही है, रणवीर सिंह खा नहीं जा रहा आलिया भट्ट को, बोथ ऑफ देम आर इक्वली प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म एंड द राइटिंग ऑफ द फिल्म। दोनों को उतने ही अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं, दोनों को तरीके से इक्वल दर्जा दिया गया है स्क्रीन पे। अब बुरी चीजें मैं एक दो चीज बता देता हूँ। करण जो है ना, जैसे ड्रामेटिक सीक्वेंस में एकता कपूर स्टाइल जैसे गोल गोल कैमरा घुमाना, ऐसा जूम इन करना और वो सब करना, आई थिंक करण जौहर शुड यूज ऑल ऑफ दिस एवरीवेयर, बट दिस इज अ फीडबैक एक्चुअली। अगर वो सीरियस सीन्स में कैमरा को स्टिल कर देगा तो जो वेट है, जो ग्रेविटी है उन सीन्स की और 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर ये सीन ऐसा गोल गोल कैमरा घुमाए बिना किए जाते और वो इंटेंसिटी एक्टर्स की परफॉर्मेंस को दिखाने में यूज की जाती, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं कि अगर कैमरा को भी नहीं लाया जाता ड्रामा क्रिएट करने के लिए, तो आई थिंक इम्पैक्ट उससे ज्यादा आता। उन सीन्स में कैमरा को स्टिल रखा जाता और एकदम परफेक्ट शॉट एक्टर्स को बस परफॉर्म करने दिया जाता, वहां पे शायद एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस और निकल के आती और निखर के आती। और आई कैन बेट ये दोनों लोग इतने टैलेंटेड हैं कि ये उस सीन में ऑडियंस को ग्रास्प कर लेते और हमारी सांसें अटकी की अटकी रह जाती बिना बैकग्राउंड स्कोर के भी। मेरे को सच में वो चीज़ खली थोड़ी सी। हाँ, तो मतलब इतनी सारी बातें तो मैंने नोटिस कर ली, पर सेकेंड व्यूइंग में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेकेंड व्यूइंग में मैं सारे कैरेक्टर्स के साथ इन्वेस्टेड था। सेकेंड व्यूइंग में मैं ऑलमोस्ट रो दिया और सेकेंड व्यूइंग में मेरे को ऑडियंस वो वाली मिली जो ये नहीं सोच रही थी कि कुछ लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि ये वाली वो ऑडियंस थी, एक हफ्ते बाद वाली ऑडियंस थी जिसको पता है कि पिक्चर अच्छी है, जो हियर से आए हैं, जिन्होंने सुना है कि हाँ मूवी अच्छी है तो हम देखने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने वो सुनने के बाद मूवी देखी है। सो दैट मेक्स इट अ बेटर ऑडियंस। दोज पीपल कुड गेट इन्वेस्टेड इन द फिल्म मोर, क्लैप्ड ऑन सो मेनी सीक्वेंसेस। कथक वाले सीक्वेंस में क्लैप किया, जब रणवीर सिंह की मदर जब सिंह गाती हैं गाना, वो गाने वाले सीक्वेंस में रिएक्ट किया। वो गाने वाले सीक्वेंस के लिए मेरे पास एक फीडबैक है यार, उसमें ना ऐसे उनको ना गाने थोड़े से और रॉ फील देनी चाहिए थी कि एक्टर्स की थोड़ी सी आवाज़ मैच हो जाए या सिंक हो जाए। वो थोड़े से आउट ऑफ सिंक लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक्टर नहीं गा रहा है, जबकि मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए। मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि एक्टर एक्चुअल में खुद से गा रहा है गाने को। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड था इस वजह से भी कि ऑडियंसेस के रिएक्शंस बिल्कुल मेरे को सुनाई दे रहे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जब कोई चीज़ एक सब लोग मिलकर एक्सपीरियंस करते हैं, क्यूमुलेटिवली एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता है मेरे लिए। और अब कोई भी ऑडियंस मेंबर जज्ड फील नहीं कर रहा था। दे वर एक्चुअली लाइकिंग द फिल्म, दे वर नॉट स्केप्टिकल अबाउट द फिल्म कि यार मेरे को शायद सिर्फ मुझे ही पसंद आ रही हो, किसी और को नहीं हो। अब इनको पता था कि ये पिक्चर पूरे भारत को 100 करोड़ रुपए के करीब कमा चुकी है इंडिया में। बार्बी और ओपनहाइमर की वजह से इसका कलेक्शंस अफेक्ट नहीं हुए। आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस टू बार्बी और ओपनहाइमर, बट आई एम सेइंग कि दिस फिल्म हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड टू स्टैंड आउट इतने क्राउड में, इतनी रोमांटिक फिल्मों में, इतनी सिमिलर स्टोरीज में, लव स्टोरीज में, इज अ बिग डील एंड हैट्स ऑफ टू करण जौहर। जितने भी लोग देख के आ रहे हैं ना पिक्चर को, मेरे जो दोस्त वगैरह वो भी तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों को मेरे को लगा था कि शायद इनको ना पसंद आए, उन लोगों को भी पसंद आई है। सो या इट इज अ ग्रेट फिल्म। आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई कैन ईजिली रिकमेंड इट टू पीपल। फर्स्ट व्यूइंग के बाद मैं शायद इतना ईजिली नहीं रिकमेंड कर पाता, पर अब मैं सबको रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये देख के आओ, ये बॉलीवुड है, ये हमारा बॉलीवुड है, हमारा सिनेमा है, ये करण जौहर का सिनेमा है। एंड दिस मेक्स मी वेरी इमोशनल ऑल्सो, बट इट इज अ ब्यूटिफुल इंडियन Bollywood film. You should watch it at the big screen. जाके देख के आओ. And I'm so proud that we have Bollywood cinema. बाकी यार अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ करना. Handle with care. I'm a fragile. हाँ, इसी के साथ कहते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। वीडियो अगर पसंद आई है तो थोड़ा सा लाइक करते हुए जाना, थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।